अपनी बेकार की बकवास बंद करके यहाँ से जाती हो या नहीं? अगर तुम मंदिर में जाओगी तो अपने प्राण से हाथ धो बैठोगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ। हम हटा बम फटा। जी जी गी जी गजी बिजी जा। चिंग बकरी चिंग लकरी चिंग 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 जा। मल्ली, 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 जीते जी शिला बन चुकी है। देखो बालिका, देखो देखो। मल्ली, मल्ली। रुक जाओ। मेरे पास कैसी शक्तियां और कैसी महिमा है, तुझे समझ नहीं आया क्या? हट जा। तुम्हारे पास मंत्रों का बल है तो मेरे पास संकल्प है। संकल्प जो होता है वो लक्ष्य के अलावा आसमान तक के आगे सिर नहीं झुकाता। आत्मविश्वास के अलावा किसी भी तरह की शक्तियों से नहीं डरता। मैं तुम्हें सीढ़ियों पर भी कदम नहीं रखने दूंगी। बालिका, मेरे सब्र की परीक्षा मत ले। रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा। रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सही नहीं होगा। हाँ, तेरी मूर्खता को अब मैं और नहीं सह सकती। अब परिणाम भुगत। हम हटा बम फटा। जी जी की जी गजी बीजी जा। लका मका रका सका। लका मका रका सका 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 सा। ओम नमः शिवाय। प्रकृति को दास बना सकती हो, बड़े ताव से बोल रही थी, परंतु एक सामान्य लड़की से तुम हार गई। तुम्हारे पास मंत्र बल है तो उसके पास संकल्प का बल है। संकल्प का बल दृढ़ हो जाता है तो उसके साथ देवताओं का बल जुड़ जाता है। पागल औरत। दो चार मंत्र, दो चार तांत्रिक विद्या जानने वाली तुम में इतना बल है तो इस सृष्टि के पालन करता उस महाशिव में कितनी शक्ति होगी तुम जानती हो क्या? वो लड़की महादेव के मंदिर की छाया में है।
अर्थात ईश्वर की रक्षा में है, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी। हाँ। हाँ। नमः शिवाय, शंभो महादेव। मतलब इस छाया की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? हाँ? कुछ नहीं कर सकती? कुछ नहीं कर सकती? इस विश्वंभरी की शक्ति क्या है आप देखो। हम हटा बम भटा, चिंग बकरी चिंग लकड़ी, जी जी गी जी गजी बीजी जा। Hey! 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 मेरी छड़ी तोड़ दी तूने। संकल्प का बल है, हाँ? संकल्प का बल है, हाँ? तुम्हारी जादुई छड़ी काम नहीं आई तो अपने बल का प्रयोग कर रही हो तुम। मंदिर में रहने वालों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मंदिर में घुस पाओगी क्या? मंदिर में प्रवेश करने का साहस कर पाओगी क्या? साहस करोगी तो यहाँ से जीवित जा पाओगी क्या? असंभव। संभव है या असंभव है, ये दिखा दूंगी, मैं दिखाऊंगी। ओह, डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही है ना? मेरे शिव शिव तांडव कर रहे हैं। दुष्ट शक्ति के बीज को समाप्त करने के लिए वो नृत्य कर रहे हैं।
जाओ, चली जाओ, अपने प्राण बचा लो। जाती हूँ, चली जाती हूँ। कोशिश कभी भी रुकावटों के आगे से नहीं झुकाती। आऊंगी, वापस आऊंगी। भरी विश्वम्भरी, भरी विश्वम्भरी, वापस आऊंगी मैं। भगवान को ना मानने वाली तुम भगवान के लिए दुष्ट शक्तियों का सामना करने की हिम्मत दिखा चुकी हो। तुम्हारी साधना को पूरी करने के लिए तुम में साहस है। इसके अलावा तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने के लिए तुम्हें कई समस्याओं का आगे सामना करना पड़ेगा। अभी जो हुआ है उसे भूल जाना तुम्हारे लिए सही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, दया दिखाओ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। इस त्योहार के दिन मेरा बेटा घर पर नहीं है प्रभु। पता नहीं वो वहाँ कैसा होगा। त्योहार के दिन उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आज उसने फोन भी नहीं किया। दुर्गा, मेरा फोन दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? बिजी होगा क्या? पता नहीं इस वक्त क्या काम होगा। शायद किसी काम में बिजी होगा। पता नहीं उसने खाना खाया भी या नहीं। भगवान, आज मेरा बेटा पराये देश में है। वहां उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। घबराना नहीं, ऐसा कह के मुझे संकेत दे दिया। अपनी कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखना। दुर्गा, तुम्हारे आने से पहले सानवी आई थी क्या? नहीं आई मेम साहब। शिवरात्रि का दिन है। लड़कियों का दिया जलाना शुभ माना जाता है। और ये अब तक आई क्यों नहीं? आने में देर होगी ऐसा करके मुझे फोन पर बता देती तो मैं इतना टेंशन तो नहीं लेती, इतना सोचती तो नहीं। इस वक्त ऑफिस में ऐसा क्या काम होगा?
फोन करना भी गलत हो जाएगा। बार बार क्यों करती हो बोलकर गुस्सा करेगी। चाहे कोई भी बिजनेस करो, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, भगवान को भूल जाना कैसे चलेगा। दुर्गा दुर्गा, बुझा ना, जल रहा है, बुझा उसे, बुझा बुझा, जल्दी कर जल्दी कर। बाती जलकर गिर गई मेम साहब। नहीं, बाती डालकर दिया जला दे। अच्छा ठीक है मेम साहब। भगवान, उसे याद करते ही ऐसा क्यों हुआ? सानवी के साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। ये क्या? मैं यहाँ हूँ, मतलब रात को जो हुआ वो सपना था? ये कैसा सपना था? उस मंदिर की रक्षा करने वाले सांपों में से एक सांप नागलोक में है और दूसरा सांप तुम्हारे घर में। अरे माँ, सांप 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 सांप, क्या हुआ जी? सांप, भैरवी, सांप सांप, भैरवी, माँ, कहाँ है जी? सांप, भैरवी, सुनिए, अरे सुनिए, भैरवी, माँ, सांप सांप, भैरवी, माँ, सांप, सुनिए, भैरवी, क्या सांप, हुआ? क्या सांप, हुआ भैरवी, आपको? सुनिए ना। सांप, अरे कहाँ है जी? सांप सांप, हाँ? भैरवी, 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 सांप सांप, भैरवी, सांप, भैरवी, सांप, अरे क्या सांप, हुआ भैरवी, जी? सांप। वो सांप नहीं है, हमारी भैरवी है। देखो बेटी भैरवी, तुम्हारी फूफा जी को क्या हो गया है? फूफा जी, आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं फूफा जी? क्या हुआ? पता नहीं बेटी, रात भर ये बार बार एक ही बात, भैरवी सांप, भैरवी सांप कह कहकर चीख रहे थे। सांप, शायद कोई सपना देख लिया होगा। मैंने भी यही पूछा था, तो ना हाँ बोल रहे हैं और ना ही ना बोल रहे हैं। बेटी भैरवी शायद तुम्हें बता दे, तुम ही पूछ लो ना। फूफा जी, माँ, सांप सांप सांप, आपने कोई सपना देखा क्या? क्या? ये क्या है जी? हाँ ना कहते हुए सिर क्या हिला रहे हैं? कुछ तो ठीक से बताइए, सपना देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो आप इस तरह डर क्यों रहे हैं फूफा जी? आपने कहीं मेरे जैसा सपना तो नहीं देखा? फूफा जी, कल रात को मैंने एक अजीब सा सपना देखा। उस सपने में आप भी थे फूफा जी।
मल्ली भी थी। उन दोनों के अलावा हम में से कोई और नहीं था क्या? फूफा जी और मल्ली के अलावा आप लोगों में से कोई नहीं था वहाँ। अभी जो हुआ है उसे भूल जाना तुम्हारे लिए सही रहेगा। ओम नमः शिवाय। उस सपने में मैंने एक बहुत बड़ी महिला तांत्रिक का सामना किया और उसकी जादुई छड़ी को उससे छीनकर तोड़ दिया। ऐसा सपना देखा फूफा जी। इतना भयानक सपना देखने के बाद भी मैं घबराई नहीं। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं फूफा जी? फूफा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरा सपना बताती हूँ, सुनिए तो सही। नहीं बेटी, बाप रे, नहीं 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 फूफा जी नहीं। सुनिए बेटी। वैसे ही छोटे बच्चों की तरह वो डर रहे हैं। ऐसे भयानक सपनों के बारे में बात करके उन्हें और मत डराओ बेटी। सुनिए जी, सुनिए। बुआ, ये क्या? ये दोनों तो मेरा पूरा सपना सुने बगैर ही चले गए। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? दादी माँ, रात को ना मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा था। मैं वही बता रही थी कि फूफा जी ऐसे भागकर चले गए। अजीब सा सपना मतलब? तुम्हारी शादी हो गई है और तुम 3 बच्चों की माँ बनी हो, ऐसा सपना क्या? छी दादी, कैसी अजीब सी बात कर रही हैं आप। मैं ये सब क्यों देखने लगी? मेरा सपना बहुत ही अजीब था। एक बड़ी सी महिला तांत्रिक को मैंने अपने संकल्प के बल से एक बार में हरा दिया। हाँ सच में दादी माँ, मेरे संकल्प की शक्ति के आगे उसकी मंत्रों की शक्ति काम ही नहीं आई। उस तांत्रिक की जादुई छड़ी को ना मैंने बड़े आराम से अपने हाथों से तोड़ दिया था। मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था। और पता है क्या हुआ दादी माँ? हाँ, बस करो। नींद खराब करके रात भर तुम टीवी पर इंग्लिश फिल्में देखती रहती हो। भूतों की भयानक फिल्में देखोगी तो ऐसे ही सपने आएंगे। ओहो दादी माँ, मेरी बात तो सुनिए ना। ऐसे अजीब सपने मुझे कभी भी नहीं आते। मैं खुद हैरान हूँ, पहली बार ऐसा सपना आया। मल्ली, क्या हुआ उधर? किसी सपने के बारे में बता रही हैं। उस सपने में ना, हाँ, देखो बेटी, ये सब सुनने का टाइम नहीं है। मुझे जाकर पूजा करनी है। ये देखो, दादी। तुम्हारी सहेली आ गई। अपने सपने के बारे में इससे बताओ। सुनो बेटी, ये कुछ बता रही है, सुन लेना। हाँ, मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। दादी सुनिए, सुनिए ना। दादी भी मेरा सपना सुने बगैर ही यहाँ से चली गई। जरीना, रात को ना मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। वो सुनने में बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। सुनाऊं क्या? तूने क्या सपना देखा है? मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती है? हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम ऐसे नीचे गिर जाती हो और हीरो आकर तुम्हें गिरने से बचाने के लिए ऐसे पकड़ता है। ये सपना सच होगा या नहीं, यही तुम मुझसे पूछोगी। तूने यही सपना देखा है ना? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कोई भी रोमांटिक ड्रीम नहीं देखा। थ्रिलर, वंडर, हॉरर सब मिलाकर सुपर ड्रीम था।
कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानने के लिए मैं रात में अकेली ही मंदिर के पास चली गई थी और वहां जाते ही उसके बाद क्या हुआ भैरवी? पता नहीं यार, उसके बाद उस सपने में और क्या हुआ मुझे याद नहीं। अरे कोई बात नहीं, उस लेडी तांत्रिक से तुम जीत गई ना, इतना ही काफी है। तुमने अच्छा काम किया बच्ची। उस तांत्रिक पर मैंने जीत हासिल की, उस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन किसी ने मुझे Who the hell are you बोलकर डांटा था। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हो? Who the hell are you? मुझे सपने में डांटने वाली आखिर वो कौन थी, वही सोच रही हूँ। ए पागल, तुझे जिसने सपने में डांटा तुम उसके बारे में सोच रही हो? हे, बोलिए मैडम। उस नागावरम गांव में मंत्र शक्तियों वाली एक महिला तांत्रिक रहती है। वो तांत्रिक कौन है, कहाँ रहती है, ये पता लगाकर मुझे जल्दी बताओ। ऐसी कोई भी औरत इस नागावरम में नहीं है मैडम। शट अप। नहीं है, नहीं होगी, मुश्किल है, नहीं हो सकती, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें कह चुकी हूँ ना। सॉरी मैडम। मैंने उसे देखा है, जाकर ढूंढो उसे। ठीक है मैडम। अगर वो तांत्रिक नागावरम में है तो उस गांव का कोई ना कोई आदमी उसके कांटेक्ट में जरूर होगा। वो कौन है पता लगाकर उसे फॉलो करोगे तो उस तांत्रिक तक पहुंच जाओगे। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूंगा। ट्राई करूंगा मैडम। पता नहीं चला मैडम, ऐसी बातें मुझे फिर से नहीं सुननी। जाल बिछाओगे तो जानवर अपने आप शिकार हो जाएंगे। ये काम अभी से शुरू करो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैडम। हे मैडम, मैंने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गया मैडम। यस, अगर उस तांत्रिक का पता चल गया तो मैं किसी भी तरह उसे मना सकती हूँ। आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं फूफा जी? किसी चीज को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे सांप! बुआ जी, सांप! बुआ जी! सांप! 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 अरे रे, ये हमारी कौशली है फूफा जी। जी मुझे देखकर सांप सांप कहकर चिल्ला रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया। ये देखो, ये कल से ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आप ऐसे डर क्यों रहे हैं जी? सांप! 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 सांप है। ये सांप है। हाँ, अरे क्या हुआ अंकल? ये अरे बाबा, ये तो हमारी जरीना है। ये सांप! सांप नहीं है ये। क्या हुआ बेटी, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अरे चुप रहिए ना। माँ, मैंने कहा था ना, ये देखो, ये कल से इसी तरह डर रहे हैं। बताइए आखिर आपको हुआ क्या है फूफा जी?
किसी नाटक में एक्टिंग करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या आप? इतना छोटा बच्चा होकर छोटे बड़ों का लिहाज भूल गया, कैसी बात कर रहा है? बकवास बंद कर, पागल हो गया है क्या? सुनिए जी, आप चुप रहिए। अरे सुबह जब से उठे हो पूरे गांव में चक्कर मार कर आ रहे हो। पता नहीं कौन सी बुरी बला लग गई है। आओ ये टीका लगा लो, ठीक हो जाओगे। आ जाओ। माँ, लगा दो, लगा दो। अरे रे, नहीं है सांप, सुनिए ना। जीजा जी क्या हुआ? पता नहीं भैया, कल आधी रात से देखिए ना ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। औरतों को देखकर सांप सांप बोलकर डर के दूर भाग जाते हैं भैया। अच्छा, मुझे देखकर सांप सांप बोलकर डर रहे हैं ये पापा। ये कहीं पागल न हो जाए ये सोचकर भी मुझे डर लगने लगा है भैया। इसलिए डॉक्टर को लेकर आने के लिए मैंने रुद्रा को भेज दिया है। औरतों को देखकर सांप सांप बोलकर डर रहे हैं, मतलब मैं एक औरत के रूप में सांप हूँ, इन्हें पता चल गया होगा। लेकिन अगर मेरे बारे में पता चला तो मुझे देख के डरना चाहिए, बाकी सबको देख के क्यों डर रहे हैं? मतलब मैं ही सांप हूँ ये इनको नहीं पता। इस घर में मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है क्या? पता लगाना होगा जल्द से जल्द। वो रहे, आइए डॉक्टर। हाँ, आइए डॉक्टर, ये देखिए, ये मेरे पापा हैं डॉक्टर। जीजा जी इधर आइए, आकर बैठ जाइए। कृष्णकांत जी, इनकी पल्स नॉर्मल है और बीपी भी कंट्रोल में है। ऐसा इन्हें कब से हो रहा है? कल रात से ही हो रहा है डॉक्टर। रात में कहीं गए थे क्या? ये कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था? जीजा जी रात के समय कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर। ये हमारे गांव की परंपरा है, रात में कोई यहाँ से नहीं जाता। तो ये कैसे जा सकते हैं? शराफत से घर में रहता तो आज मेरी ऐसी हालत कभी ना होती साले साहब। मैंने आपको ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। बिना कारण कुछ नहीं होता। क्या हुआ था जीजा जी? इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद इनको मेंटली शॉक लगा है या कोई भयंकर सपना देखा है इन्होंने और उसी को बार बार याद करके इन्हें टेंशन हो रही है। He is in hallucination. इनके एंजाइटी कम होने के लिए मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। ये दवाइयां दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं। ठीक है डॉक्टर।
जीजा जी, जीजा जी, मेरी बात सुनिए। आप बैठिए, बैठिए। बैठ जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमें बताने में शर्म आ रही है या डर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। आखिर हुआ क्या है? फूफा जी इतना डर रहे हैं, मतलब जो सपना मैंने देखा था वही फूफा जी ने भी देखा होगा। यस, अर्जुन से मिलूंगी तो इसका सलूशन मिल जाएगा। ए भैरवी, कहाँ जा रही है? वही सपनों के बारे में जानने के लिए अर्जुन के पास जा रही हूँ। ए, तुम्हें सच में कोई सपना आया था या फिर उससे मिलने का बहाना ढूंढने के लिए कोई कहानी बना रही है? ए, बस कर यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? मैं सच में सपने के बारे में जानने के लिए जा रही हूँ। चुपचाप बैठ। जाओ। मैं अभी तुम्हारे घर ही आने वाला था। किस लिए? अभी अभी मैंने तुम्हारे घर से डॉक्टर को जाते हुए देखा। किसी की तबीयत खराब है क्या? मेरे फूफा जी कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे तो बुआ ने डॉक्टर को बुला लिया। पागलों जैसी हरकत मतलब? वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बुआ ने थोड़ा घबराहट की वजह से डॉक्टर को बुला लिया है। मतलब तुम मुझसे मिलने आई हो, है ना? मैं बिना किसी काम के तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। रात में मैंने एक सपना देखा था, वही तो बताने आई हूँ। सपना? रात में मुझे भी एक सपना आया था और उस सपने के बारे में मैं तुम्हें खुद आकर बताना चाहता था। क्या मतलब? जो सपना मुझे आया क्या वही तुम्हें आया था? देखो, एक का सपना किसी दूसरे को आना ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अपने सपने के बारे में बताओ। हाँ, बाद में बताऊंगा। पहले तुम अपने सपने के बारे में बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ मुझे। हाँ, तुम बताओ ना। परसों तुमने कमाल की एक्टिंग के साथ जैसे कोई मूवी चल रही हो उस तरह से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था। अब इतने अच्छे से मैं नहीं बता सकता, सो पहले तुम ही बता दो। कैसे बताऊं ये सोच रही हो? तुम कैसे भी बताओगी वो अच्छा ही होगा, तो बताओ। बताओ ना। वो रात में मैं उस मंदिर के पास चली गई थी। मेरे वहां जाते ही इस तरह मैंने उस महिला तांत्रिक को मंदिर में जाने से रोक दिया और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ दिया था। नाइस। बस यही सपना आया था। मेरे सपने का मतलब बता सकते हो क्या? तुम्हारे सपने में मैं नहीं था क्या? नहीं। तो अब तुम्हारे सपने में तुम थी, इसीलिए तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुमने मुझे बता दिया। लेकिन मैं जिस सपने में नहीं था उसके बारे में पूछोगी तो कैसे बताऊंगा? ये क्या? वो ड्रीम्स के बारे में एक इंग्लिश में कोई बुक है, वो मैंने कई बार पढ़ी है। मुझे सपनों के बारे में अच्छी नॉलेज है, तुम ही ने कहा था ना? मैंने कहा तो था।
लेकिन 10-12 बार पढ़ने से मुझे याद कैसे रहेगा बताओ? इतनी बार पढ़ने के बाद याद कैसे नहीं होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। हम हर रोज खाना खाते हैं, है ना? लेकिन 10 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, ये बता पाएंगे क्या? ये भी ऐसा ही है। लॉजिकल बात करके सवाल से बचना चाहते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे सपने के बारे में बताओ। वो बताना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि अगर बताऊंगा तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी। इतना घटिया सपना है क्या? अरे नहीं, सपना घटिया नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। इट्स अ कलरफुल, वंडरफुल, मेमोरेबल, वेरी स्वीट ड्रीम। इतना अच्छा ड्रीम है तो मैं गुस्सा क्यों करूंगी? बल्कि उसके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जब तुम इतना कह रही हो तो कहानी सुना ही देता हूँ। कहानी सुना देता हूँ मतलब जो सुनाने वाले हो वो सपना नहीं है, कहानी है? सपना ही है, बस फ्लो में बोल दिया। ठीक है, बताओ। वो मेरे सपने में ऐसा हुआ कि बताओ। जरा वहां चलोगे क्या? किस लिए? सपना वहीं पर आया था ना, तो लाइव स्पॉट में इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। आओ ना, प्लीज चलो ना। ठीक है, चलो।